नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के कटारिया गांव में युवती की मौत के मामले में सपा डेलीगेशन आज पीड़ित परिजनों से मिला। सपा से 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कटारिया गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सपा की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने सपा की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। तो वहीं सपा प्रतिनिधिमंडल ने कटारिया गांव के ग्राम पंचायत भवन में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, विधायक जय किशुन साहू शामिल रहे। डेलीगेशन में सपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष सीमा राजभर और सपा नेत्री रीता विश्वकर्मा भी शामिल रही। कटारिया में पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद सपा डेलीगेशन ने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि पीड़ित परिवार को राहत और न्याय दिलाना ही सपा का मुख्य मकसद रहा है। उन्होंने कहा कि कटारिया बवाल मामले में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमा खत्म करने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि डेलीगेशन मामले को पूरी रिपोर्ट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगा। मंत्री जी, अभी आप गए थे कटरिया, क्या देखा, क्या बात हुई? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कटरिया के विश्वकर्मा परिवार को, जिनकी बेटी निशा विश्वकर्मा की पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का काम किया था। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हम हैं, विधायक सिद्ध जय किशुन साहू जी हैं, महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सीमा राजभर जी हैं और रीता विश्वकर्मा जी, चारों लोग आर्थिक सहायता चेक लेकर के 5 लाख रुपए का पीड़ित परिवार के पास गए। प्रशासन की अनुमति से और प्रशासन के उपस्थिति में हम लोगों ने चेक सियाराम विश्वकर्मा, उनकी पत्नी को हम लोगों ने देने का काम किया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शोक संवेदना भी उन्हें बताने का काम किया और उनसे बात भी किया है। जो मृतका का पिता सियाराम विश्वकर्मा का कहना है कि उसे न्याय चाहिए। जिन लोगों ने हत्या की है उनको जो है गिरफ्तार करके और उनके जो कानूनन सजा होनी चाहिए। विगत दिनों एक घटना हो गई थी, जब हमारा प्रतिनिधिमंडल आया था तो कुछ अराजक तत्वों ने उस पर जो है अटैक कर दिया था, ईंट पत्थर चला दिए थे, जिसमें हमें भी चोट लगी थी, हमारे पार्टी के नेताओं से। मुकदमा समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ था। तो हमारा प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तीनों को संयुक्त रूप से एक ज्ञापन दिया है और उसमें ये जो है अनुरोध किया गया है कि जो निर्दोष समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए गए हैं उसको समाप्त किया जाए और जो निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है उनको जो है वहां से छोड़ने का काम किया जाए। एक दूसरा प्रतिवेदन और दिया है कि वास्तविक जो लोग ईंट पत्थर चलाने के दोषी हैं उनकी जांच करें और उनके ऊपर मुकदमा कायम करने का काम करें। पूरी घटना की रिपोर्ट ली है, ज्ञापन भी दे दिया है और संपूर्ण रिपोर्ट हम लोग जाकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को देने का काम करेंगे। हाँ, बात हुई है, बहुत सारी बातें कही हैं।
और वो बातें जो है हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट बनाकर सौंपेंगे। और उसके बाद तो आपने अभी ये बात कही, क्या लगता है कि कुछ युवती के साथ दुष्कर्म करके हत्या हुई है? अब ये बात तो अभी जो है पूरी तरह से हम नहीं बता सकते, लेकिन जो रिपोर्ट जो है, जो बातें हुई है, उसको जो है हम लोग लिख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। हाँ, अधिकारियों की वार्ता में हम लोगों ने इस बात को इंगित किया है कि आप इस एंगल से भी देखने का काम करें। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक है। में तमाम ऐसे एंगल हैं जिनको छोड़ा गया है, और जैसे उनका सीमन और विसरा वगैरह जो प्रिजर्व किया जाता है, जहाँ तक जानकारी है कि वो जो प्रिजर्व नहीं किया गया है, या दूसरे एंगल से डॉक्टर को सबकी जांच करनी चाहिए थी कि कहीं रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। डॉक्टर ने सारी जांच नहीं की है। अधिकारियों से हम लोग बात किया कि इस एंगल से भी देखने का काम करें, इसे भी जांच कराने का काम करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पहले हम स्वयं डॉक्टर रहे हैं, हमने जो भी उनको शंकाएं थी हमारे मन में, वो सब हमने उनको दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिंदु पर हम जांच करने का काम करेंगे। ये चार्ज क्या हुआ, जिसके बारे में भी कुछ बात? इस बारे में भी जो है पुलिस अधीक्षक से और डीआईजी महोदय से बात हुई है। जिलाधिकारी महोदय भी सामने थे, तीनों अधिकारियों से संयुक्त रूप से बात हुई है। और ये हमने ये भी बताया कि एफआईआर लेट हुई है, बदली गई है 2 बार, और एक एप्लीकेशन हमारे पास था, उसमें लिखा गया था कि जो है हरिओम पांडे, अभिषेक पांडे तथा 2 अन्य अज्ञात जो भाई के नाम के दस्तखत की थी, वो भी जो है लेटर हमने जो है उनको दिया है कि अगर 4 के नाम पीड़ित परिवार अगर बताता है तो 2 ही पर क्यों एफआईआर हुई। तो उन्होंने कहा कि हमने जो है बाकायदा वीडियोग्राफी करके पिता की एफआईआर नोट की है। बहरहाल आपने जो ये शंका व्यक्त की है, इस पर भी हम जांच करेंगे, इस एंगल में भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। कितने लोगों पर एफआईआर हुई है? 2 लोगों पर गिरफ्तारी कितनी है? गिरफ्तारी 1 है। इस पर भी हमने बात किया कि जो है अगर 2 पर एफआईआर तो गिरफ्तारी 1 पर क्यों है। तो उन्होंने कहा कि इसको भी हम देखने का काम करेंगे और कुछ पुष्टि या क्या बताई करेंगे, उसके बाद जो है उसको भी हम करने का काम करेंगे। मुलाकात से आप लोग संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से जो है प्रशासन का सहयोग आज जो है वो ठीक रहा, और नियमानुसार हम लोग जो है आज गए हैं, क्योंकि धारा 163 और क्या लगी हुई है, हम तो 144 जानते हैं, इसलिए 4 ही लोग हम लोग आए, नियमानुसार आए हैं और प्रशासन के परमिशन से आए हैं, और आपके सामने पत्रकारिता भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है उन्होंने हमारा सहयोग मांगा, हमने सहयोग दिया और उन्होंने पूरा सहयोग दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। जिन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने आशंका व्यक्त की है, चाहे वो बलात्कार का प्रकरण हो, चाहे उसका प्रकरण हो, जो हत्या में और लोगों के शामिल होने का प्रकरण हो, इन सारी चीजों को हम लोगों ने जो है अधिकारियों से बताया है। अधिकारी इस पर जो है आगे बात बढ़ाने, आगे इस पर जांच करने का काम करेंगे। एक तरफ जहाँ जो है शुरू से ही पुलिस जो है इससे हत्या कर रही है, दूसरी तरफ आप इससे हत्या बता रहे हैं, तो जी अखिलेश यादव जी का कल का कार्यक्रम है 29 तारीख का, क्या लगता है वो आएंगे या आपकी रिपोर्ट जाने का इंतजार करेंगे? हमारी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर वो जो है निर्णय लेंगे। लेकिन इतना सच है और ये सही है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी पीड़ित परिवार से एक बार जरूर मिलेंगे। उनको आना भी पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात से घबराए हुए हैं, प्रशासन के लोग इस बात से घबराए हुए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम टलेगा नहीं, कल नहीं होगा तो कुछ दिन बाद होगा, लेकिन जरूर वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पीड़ित परिवार की सारी बातों को सुनेंगे। पीड़ित परिवार से हम लोगों ने भी उनके माता पिता से पूछा, उन्होंने कहा कि हम भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम भी मिलना चाहेंगे
और उन्होंने सहमति दी है कि जो है चाहे वो लखनऊ बुलाएं या यहाँ आए, हम मिलेंगे। और पीड़ित परिवार चाहता है मिलना। ये दबाव में जो बयान बदलवाए जा रहे हैं, कालवाए जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चारों प्रतिनिधिमंडल के चारों सदस्य हैं और पीड़ित परिवार, इतने लोगों ने बंद कमरे में बात किया। पीड़ित परिवार चाहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए। पीड़ित परिवार से तो क्या जिला प्रशासन कोई नहीं, केवल आम प्रतिनिधिमंडल था और पीड़ित परिवार था, माता पिता थे, बस इतने ही लोगों के अंदर बात हुई है। अंदर क्या क्या बात हुई नहीं, ग्राम सभा पंचायत है, उनमें परिवार को बुलाया गया था, उसी में हम उन जो लोग गए वहीं बात किए। बातें क्या क्या हुई है वो सारी बात हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे, रणनीति वहां से तय होगी। ये इतना सही है कि पीड़ित परिवार मिलना चाहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि नहीं मिलना चाहता, वो गलत बोल रहे हैं। उसने क्या बताया कि सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिली है? ये तो हमने पूछा नहीं, लेकिन सरकार आखिर 11 दिन बाद क्यों जागी, ये सवाल सरकार से हमारा है। हमारा सवाल ये है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम नहीं लगा, तब तक न तो बीजेपी का कोई नेता उसके घर गया, न तो सरकार का कोई मंत्री गया, न तो कोई मदद पहुंची, बल्कि सभी लोग पीड़ित परिवार को ही दोषी ठहरा रहे थे और अपराधियों के साथ खड़े थे। जैसे ही माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लगा, उनके दबाव में सरकार जागी और उनके दबाव में जो है उन्होंने पैसा और इत्यादि भिजवाने का काम किया।